ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब देखते हैं। आ, 1 मिनट। शहबाज, आपको आवाज़ आ रही है? कमेंट में लिखो, यस नो कुछ भी। अरूप, आवाज़ आ रही है? आवाज़ क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है आवाज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। वेट। तो अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सैस। सैस के बारे में सुना तो होगा आप लोगों ने, मगर मेरे ख्याल से शायद यूज करते हुए कभी नहीं देखा होगा किसी को भी। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा सीखेंगे। सैस जो होता है, हम कह सकते हैं कि ये CSS का एक्सटेंडेड वर्जन है। इसको रूबी ऑन रेल, अगर आपने सुना हो, एक लैंग्वेज है रूबी ऑन रेल। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर ये सैस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई है। सैस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करती है? तो सबसे पहले हम सैस के अंदर कुछ कोड लिखते हैं। ये हमारा सैस कोड होंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक कंपाइलर होता है। सर स्क्रीन नहीं शो हो रहा, स्क्रीन नहीं शो हो रहा। स्क्रीन शो नहीं हो रही? एक सेकेंड। नहीं, स्क्रीन नहीं शो हो रहा। हो रही है? हाँ, अभी शो हो रहा है। ठीक है, तो एक हम सैस कोड लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो भी हमने सैस के कोड लिखने हैं वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। एंड देन यहाँ पे एक कंपाइलर होगा। हमें लीड लगा के सुनते हैं। कौन बोल रहा है? वेट। हाँ शहबाज, अपना माइक ऑफ रखो। कोई क्वेश्चन है तो सिर्फ तभी ऑन करना। हाँ, तो सैस कोड कुछ इस तरह से काम करते हैं कि हम सैस में कुछ कोडिंग करते हैं, जैसे हम HTML CSS की कोडिंग करते हैं, सेम सैस की कोडिंग होती है। बीच में हमें एक कंपाइलर मिलता है। कंपाइलर का काम क्या होता है कि हमारे सैस कोड को कन्वर्ट करके एक नई फाइल क्रिएट करना। ये जो फाइल होगी ये हमारी CSS की फाइल होगी। ये जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू CSS में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम इसलिए प्रोग्रामिंग में हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन करने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सैस का मेन काम है। सैस को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पहली, एक सैस फाइल बनानी पड़ेगी। दूसरा, इसको कंपाइल करना पड़ेगा। तीसरा, इसका CSS के कोड चेक करने पड़ेंगे। तो चलो अब एक एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। ओके, यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड में एक नया प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक सैस नाम का फोल्डर खोला हुआ है। इसी फोल्डर पे हम काम करेंगे। कोई फाइल नहीं बनाई अभी तक मैंने। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं। एक फाइल बन रही है, ये सिंपल HTML फाइल होगी। मान लो हम इसे index.html नाम की फाइल से बनाते हैं। एक और फाइल बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं मान लो index.css। तो ये हमारी CSS फाइल है। अभी तक हमने काम करना सीखा है वो इसी में ही सीखा हुआ है। index.html में हम मान लो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, तो हमारे पास M8 एब्रीविएशन की वजह से
सारे कोड आ जाते हैं। इन कोड्स में हम अपने CSS फाइल को लिंक कर सकते हैं, LINK लिंक दबा के, और पाथ क्योंकि सेम फोल्डर में है तो index.css ही रहेगा। अब यहाँ पे हम कुछ भी बना ले, मान लो बॉक्स, एंड इसको हम सेव कर देते हैं। अभी ये अनसेव्ड है, Ctrl+S। index.css में हम बॉक्स पर कुछ काम करते हैं, जैसे इसकी विड्थ और हाइट सेट करते हैं ताकि हमें नजर आए। विड्थ 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, एंड बॉर्डर देते हैं 5 पिक्सल सॉलिड रेड। सेव। ये index.css में हमने टाइप किया है। इस फाइल को अगर हमें रन करना है, कहीं भी राइट क्लिक करते हैं, अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो और आपने अपने प्लगइन डाला हुआ है तो आपको यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर नज़र आएगा। अगर कनेक्टेड नहीं हो तो जैसे हम इंस्टीट्यूट में करते हैं वैसे ही आपको ओपन करना होगा। तो फिलहाल मैं ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ। इस जो जितने भी ये कमांड्स होती हैं या प्लगइन्स होते हैं, ये कहाँ डाउनलोड होते हैं, तो लेफ्ट साइड में सबसे नीचे हमें यह नज़र आ रहा है एक्सटेंशन नाम से। यहाँ पे ऊपर सर्च करो लाइव सर्वर, लाइव लिखोगे तो लाइव सर्वर जितने भी होंगे वो आ जाएंगे। ये रहा पहला वाला, इस पर क्लिक करो। अगर ये आपका इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। फिलहाल यहाँ डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है। जैसे लाइव शेयर है, इस पर क्लिक करो, ये इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल का ऑप्शन नजर आ रहा है। ऐसे लाइव सर्वर एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया तो आप इसको यूज़ कर पाओगे। वापस अपने एक्सप्लोरर में चलते हैं। तो अब लाइव सर्वर से कैसे ऑन करें, राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करो, और ये आप हमारी फाइल गूगल क्रोम में ओपन हो जाएगी। अगर गूगल क्रोम हमारा डिफ़ॉल्ट सर्वर होगा तो ये ओपन हो गया। डन। ये स्क्रीन नज़र आ रही है गूगल क्रोम की आपको? क्योंकि मैंने 4 स्क्रीन शेयर की है, अगर ये नज़र नहीं आ रही तो बताओ। आ रही है आप लोगों को नज़र ये? ओके। तो यहाँ पे रेड कलर का हमें बॉर्डर्स नज़र आ ही रहे हैं। वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो ये हमने सिंपल CSS से किया जैसे हमने पहले किया था। अब इसी को हम सैस से करते हैं। तो पहले CSS फाइल को हम पकड़ के डिलीट कर देते हैं। इस CSS फाइल के अंदर मैं डायरेक्ट कोडिंग नहीं करूंगा, बल्कि मैं एक सैस की फाइल बनाऊंगा और उसके थ्रू कोडिंग करूंगा। यहाँ पे प्लस दबाते हैं हम और नाम रखते हैं index.sas। जैसे मैंने सैस किया तो यहाँ पे आपको एक लिंक भी सैस का ही नजर आ रहा होगा। index.sas जो होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी बजाय अगर हम index.scss करें, ये भी सैस का ही एक टाइप है, बट ये टोटली CSS की तरह ही काम करता है। इसका सिंटेक्स एग्जैक्टली होता है, तो इसे सीखना काफी आसान है। तो index.scss को हमने बनाया, ये हमारे सामने आ गई index.scss। इसके अंदर भी हम सेम कोड लिखते हैं, बॉक्स विड्थ 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, एंड बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड एंड पिंक। सेव। अब ये जो index.scss फाइल है, अगर मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे कॉल करूँ, index.css की जगह index.html में SCSS डाल दे, तो ये वाली फाइल क्या चलेगी यहाँ पे? तो देखिए रिजल्ट में कुछ नहीं आया। इसको हम राइट साइड में कर लेते हैं और इसको हम लेफ्ट में अरेंज कर देते हैं। एंड एक सेकेंड, हम इन दोनों विंडो को कंबाइन करके, नहीं अलग अलग ही करना पड़ेगा शायद। कंबाइन विंडो नज़र नहीं आ रही यहाँ पे, तो इसे मैक्सिमाइज ही करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो इसके अंदर हमने SCSS डाला, बट SCSS को ये रीड नहीं कर पाता। हम यहाँ अगर F12 दबाएं, ये हमारे सामने आ गया। एलिमेंट्स में चलते हैं इसके, तो इसके अंदर जब बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए एलिमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं है। एलिमेंट डॉट स्टाइल हमारा खाली पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये स्टाइल यहाँ कॉपी ही नहीं हुआ। और यहाँ पे 5 एरर भी दिखा रहा है। ये एरर अलग अलग चीज़ों के हैं, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इसे बंद ही करते हैं, इसको ही बंद करते हैं। तो कहने का मतलब सैस फाइल डायरेक्टली हम HTML में नहीं लगा सकते। हमारा काम क्या होगा, HTML में हम सैस अपना CSS फाइल का लिंक देंगे,
और सैस फाइल अलग बनाएंगे, CSS फाइल अलग बनाएंगे। उसके बाद सैस फाइल के सारे कोड कंपाइल करके CSS में डालेंगे। अब कंपाइल करने का प्रोसेस क्या होगा, इसी फोल्डर में अगर आपको एक अलग से कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए, कमांड प्रॉम्प्ट कैसे वैसे ओपन होती है, आप स्टार्ट करके CMD सर्च मारेंगे तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट नजर आ जाएगा। बट फिलहाल यहाँ पे हम क्या करते हैं, गो में चलते हैं एंड यहाँ पे वैसे शॉर्टकट से हो जाता है, व्यू में है सॉरी, टर्मिनल। टर्मिनल नाम से होता है, कंट्रोल और जो ऊपर टिल्डे बटन होता है वो वाला बटन दबा करके आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट को, विंडो को यहीं पे ओपन कर सकते हो। ये हमारे सामने टर्मिनल ओपन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें कमांड लिखनी पड़ेगी, उस कमांड से ये दो कंपाइल होकर सैस फाइल CSS फाइल में चली जाएगी। एक मिनट, ओपन हो रहा है, होने देते हैं इसे। ओके, काफ़ी टाइम ले लिया, इसको गिट बैश में ओपन करके देखते हैं। हम्म, चलो यहाँ नहीं हो रहा तो मैं इसे बाहर से करता हूँ, टाइम ले रहा है ज़्यादा तो हमारी क्लास का टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके डॉक्यूमेंट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। ये वाली विंडो नज़र आ रही है सबको? ये इस समय मैंने विंडो जो खोली है वो है विंडो एक्सप्लोरर, हमारा सैस फोल्डर है। क्या ये सबको नज़र आ रही है? कोई जवाब नहीं दे रहा। ओके, तो इस विंडो के अंदर हम इसे ओपन करते हैं कैसे, शिफ्ट दबा के कीबोर्ड से राइट क्लिक करो, यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन नजर आएगा, ओपन पावर शेल विंडो है। ये ओपन कमांड प्रॉम्प्ट विंडो भी आ सकता है अगर पुरानी विंडो हो तो। विंडो, क्योंकि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ विंडो 10 है, विंडो 10 के अंदर पावर शेल ओपन होती है विंडो, इसे दबा देते हैं। ब्लू कलर की ये विंडो है, इसको मुझे शेयर करना पड़ेगा शायद, ये अभी आपके पास नहीं होगी, तो ये मैंने शेयर कर दी। वेट, अब नज़र आ रही है विंडो? ओके, तो मेरे ख्याल से नज़र आ रही होगी, किसी ने जवाब नहीं दिया तो यहाँ पे अब हमें कमांड लिखनी है। वो कमांड हमारी स्टार्ट होती है सैस से, सैस लिखिए एंड देन फिर दो बार माइनस, हाइफन हाइफन कहते हैं इसे हम, एंड WATCH, ये हमने वॉच कमांड दी है। चलो पहले बिना वॉच के करके देखते हैं, सिर्फ सैस लिखते हैं एंड हमारी जो सैस फाइल है वो है main.scss नाम की, कोलन लगा के करते हैं main.css। इसे फाइनल करने से पहले यहाँ देखते हैं index.css फाइल हमारी पूरी खाली पड़ी हुई है और index.scss में कोड है। ठीक है, यहाँ पे अब ये कमांड हमने टाइप कर दी है, अब हम एंटर मारते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, कैन नॉट बी लोडेड बिकॉज स्क्रिप्ट इज डिसेबल ऑन दिस सिस्टम फॉर, ओके आई थिंक हमें इसे बंद करके गिट बैश में ही चलाते हैं इसको। बैश की स्क्रीन में आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, फिर चलाते हैं सैस एंड किस नाम से बनाया, इंडेक्स नाम से, index.scss : index.css, एंटर। एंड अब आई थिंक चल जाना चाहिए, लेट्स चेक। वैसे इस कमांड का मतलब है और ये चल गई है।
इसका मतलब कोई एरर नजर ना आए, इसका मतलब चल गई है। इस कमांड का मतलब है हम सैस को बोल रहे हैं कि index.scss नाम की जो मेरी फाइल है उसको कन्वर्ट कर दो index.css में, SCSS फाइल के CSS में। तो देखिए किया इसने। तो index.css में चलते हैं और देखिए ये कोड आ गए, सेम कोड कॉपी हो गए जो हमारे SCSS के अंदर था। हालांकि इसमें अभी हमने कोई प्रोग्रामिंग नहीं की है, हमने बस एक काम किया है, सैस के अंदर कुछ कोड लिखे और उसको CSS में कॉपी मारा इस कमांड की मदद से, सैस index.scss, ये कमांड की वजह से। चलो हम कुछ और कोड लिखते हैं यहाँ पे इसमें। बॉक्स के अंदर ही अब हम लिखते हैं इसका बैकग्राउंड कलर BGC टैब, एंड यहाँ पे सिंपल येलो कलर कर देते हैं, सेव। ये हमने सेव किया, कहाँ पे सेव किया, सैस फाइल के अंदर। ऑलराइट, तो हमने बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे अपनी फाइल के अंदर ही, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अभी तक तो नहीं आया। चलिए कोड में चेक करते हैं अपने, क्या हमारे कोड के अंदर ही आ रहे हैं। एंड यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ तो कुछ भी नहीं आया, हमने चेक ही नहीं किया था, सॉरी। एक बार फिर देखते हैं index.html में हमारा। ओके, मैंने यहाँ पे अभी तक SCSS लिखा हुआ है, इसे CSS करना है, सेव। ये देखिए ये आ गया पिंक कलर की, हमारे बॉर्डर के साथ आ रहा है, मगर जो बैकग्राउंड कलर येलो डाला वो नहीं आया। यहाँ पे हमने इसको अपडेट मारा है, index.scss में हमने एक नई लाइन डाली, बट जब हमने कमांड चलाई थी उस समय सिर्फ 3 लाइन डाली थी। अब जो नई लाइन डाली है वो यहाँ कॉपी नहीं हो पाई है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी कमांड को फिर से रीरन करेंगे। ये हमने वही कमांड वापस ऊपर से उठा ली एंड एंटर करते हैं, और ये कमांड वापस रीरन हो गई, अभी हो रही है, ये हो गई। अब अगर हम index.css में देखेंगे तो ये index.css है, इसमें ये वाली कमांड येलो आ गया, और हमारी वेबसाइट में भी देखेंगे तो येलो कलर का ये आ गया। तो ये काफ़ी आसानी से, मतलब यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं SCSS फाइल के अंदर हम कोई कोड टाइप करते हैं, वो कोड हमारा CSS में आ जाता है। अभी तो आपको ये लग रहा होगा कि हम ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि वही कमांड वहाँ टाइप कर रहे हैं, वही कमांड यहाँ टाइप कर रहे हैं। ये स्क्रीन पर ये सब कौन कर रहा है, ये येलो लाइन किसने खींची? प्लीज़ अपने माइक म्यूट रखो, सिर्फ देखो अभी फिलहाल, स्क्रीन पर कुछ मत करो। हाँ, तो ये बैकग्राउंड कलर येलो जो हमने यहाँ डाला, नई कमांड डाली, वो नई कमांड को मुझे फिर से रीरन करना पड़ेगा ताकि वो index.css में जा पाए। तो इससे अच्छा तो हम डायरेक्ट index.css में डाल सकते हैं, मगर हम सैस में कहीं ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो नॉर्मल CSS फाइल में पॉसिबल ही नहीं है। तो फिलहाल हम इसको देखते हैं, ये येलो कलर तो उसमें आ चुका है, हमने देख लिया, मगर एक झंझट जो है हर बार कमांड चलाने का। मान लो एक और लाइन जोड़ते हैं यहाँ पे, हम इसमें डाल देते हैं, चलो अलग से डालते हैं, डॉट बॉक्स आफ्टर। ये आफ्टर क्लास आप लोगों ने सीखी हुई है। कंटेंट डालते हैं यहाँ पे हम, कंटेंट ब्लैंक रखते हैं या हेलो लिख देते हैं, चलो इतना ही लिखते हैं, सेव करते हैं। एंड CSS में ये अभी तक नहीं आई है, CSS में लाने के लिए हम कमांड को फिर से रीरन करते हैं। इसको थोड़ा साइड करता हूँ विंडो को, ताकि यहाँ CSS में आए कि नहीं आपको पता चले। एंटर, और अब देखते हैं, कमांड रीरन करने के बाद ये देखिए ये आ गया, और ये कमांड पूरी हो गई, हमारे पास ये आ चुका है। मगर इसे लाने के लिए मुझे फिर से कमांड लिखनी पड़ी। ऐसी कमांड बार बार लिखना एक परेशानी हो सकती है, हर एक लाइन के कोड के बाद फिर से हमें अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आना पड़ता है और ये कमांड वापस लिखनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं करना अगर आपको, तो आप कमांड को थोड़ा मॉडिफाई करो, सैस स्पेस देके 2 बार हाइफन दो, माइनस माइनस वॉच। इस वॉच का मतलब है कि वो नजर रखे कब कब हम चेंज कर रहे हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली इसको चेंज करते जाए कमांड के, मतलब जो हमारी सैस में जो हम कोड लिखते हैं वो CSS में डालता रहे। बाकी आगे की कमांड सेम है, index.scss कॉलन
index.css। इसका मतलब हम कह रहे हैं सैस नज़र रखो कि index.css में कुछ चेंज होता है तो उसे index.css में डालो। नज़र रखो का पार्ट नया है इसके अंदर। इससे पहले हमने ये नहीं बोला था, हमने बोला था सिर्फ कोड को चेंज करने को। अब देखिए अगर हम एंटर करते हैं तो कमांड जब रन होगी तो एक ग्रीन कलर की लाइन आएगी और उसमें लिखा होगा सैस इज वॉचिंग। सैस नज़र रख रहा है। ये देखिए सैस इज वॉचिंग फॉर चेंजेस। प्रेस Ctrl+C टू स्टॉप। इसका मतलब अगर आप कंट्रोल के साथ C दबाओगे और एंटर करोगे, बल्कि एंटर नहीं करोगे, सिर्फ Ctrl+C करोगे तो सैस वॉच करना बंद कर देगा। अब मैं यहाँ कुछ चेंजेस करता हूँ। ओके, यहाँ पे हम गए एंड यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले ब्लॉक। अभी कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने अभी तक इस फाइल को सेव नहीं किया। तो यहाँ के Ctrl+S दबाते हैं और अब देखिए यहाँ पे एक नई लाइन लिखी हुई आ रही है, कंपाइल index.scss टू index.css। ये इसने ऑटोमेटिकली कंपाइल कर दिया। हम यहाँ पे भी आके देखेंगे अपने CSS में तो ये लाइन जुड़ गई है। हर बार जब भी हम यहाँ कुछ काम करेंगे सैस फाइल के अंदर, वो हमारा CSS कोड बना करके ऑटोमेटिकली हमारे CSS फाइल में आता चला जाएगा। सैस फाइल में काम करने सेव करने CSS फाइल में अपने आप आ जाएगा। कब तक? जब तक कि हमें ये कमांड यहाँ पे रन हो रही है। जब आपका काम पूरा हो जाए Ctrl+C दबाओ, ये कमांड यहाँ से बंद हो जाएगी। वापस करना है ऊपर वाला एरो दबा के हम कमांड को वापस ला सकते हैं एंड एंटर कर सकते हैं। ये जो मैंने जिसमें मैं काम कर रहा हूँ ये थोड़ा अपडेटेड वर्जन है आपका कमांड प्रॉम्प्ट का। तो जरूरी नहीं कि आपको इसी पे काम करना है, आपके पास कोई सा भी वर्जन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिससे ये काम करे। इसमें जो सबसे पॉपुलर है मैं उसकी लिस्ट बताता हूँ आपको, कौन कौन से कमांड प्रॉम्प्ट कमांड विंडोज आपको यहाँ काम। वापस ओपन करते हैं इसे, यहाँ लगाते हैं। तो हमारे कंप्यूटर्स में बाय डिफॉल्ट CMD, इसे हम कमांड प्रॉम्प्ट या कमांड विंडो कहते हैं। यह हर कंप्यूटर में होता है। विंडो 10 के अंदर पावर शेल होता है और जो मैं यूज कर रहा हूँ अभी ये ब्लैक कलर का, इसे हम कहते हैं गिट शेल। गिट शेल आप इंटरनेट से चाहो तो फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं है इसका। इसको बस आपने लिखना है कि डाउनलोड गिट शेल, अपने आप ही आपके सामने विंडो आ जाएगी जिसमें डाउनलोडिंग का ऑप्शन होगा। उस वहाँ से डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल करो, नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश करो, गिट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद ये काम कर सकते हो आप। चलिए, ये सब करने से पहले क्या किसी भी कंप्यूटर के अंदर हम सैस चला सकते हैं? तो नहीं। कंप्यूटर में सैस चलाने के लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने चाहिए, जिसमें पहला सॉफ्टवेयर है हमारा Node.js। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। इसमें आपको एक npm मिलेगा। npm की फुल फॉर्म होती है नोड पैकेज मैनेजर। जब आपको npm मिल जाएगा, मैं लिख देता हूँ इसकी फुल फॉर्म भी, नोड पैकेज मैनेजर। ये जो npm है इसका काम ये होता है कि ये दूसरे सॉफ्टवेयर को आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि सैस। ये बूटस्ट्रैप को भी इंस्टॉल कर सकता है आपके कंप्यूटर में, या इसी तरह के दूसरी चीज़ों को भी इंस्टॉल कर सकता है। जिनका बूटस्ट्रैप हो गया वो अभी तक बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके उसकी फाइल को लिंक करते थे, अब डाउनलोड की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास npm है तो आप डायरेक्टली यहीं से ही डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्टली आपको गूगल में जाके डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एक बार नोट डाउनलोड हो जाएगा फिर आपको जरूरत पड़ेगी सैस की। ये दो चीज़ें आपको ना सिर्फ डाउनलोड करनी है बल्कि इंस्टॉल करनी है। तो हम यहाँ चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, एक नई विंडो लेते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं डाउनलोड नोड, एंटर। गूगल में मैंने सर्च मारा, Node.js की पहली वेबसाइट आ रही है, डाउनलोड Node.js का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करो, ये आपका आ गया। यहाँ पे डाउनलोड का लेटेस्ट वर्जन इसमें दिखा रहा है 18.17। इसमें npm जो होगा वो 9.6 वर्जन का होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कोई सा भी वर्जन डाउनलोड कर लो, काम चल जाएगा आपका फिलहाल के लिए। यहाँ पे आप देखोगे आपके सामने विंडो इंस्टॉलर नजर आता है MSI फाइल का। इसमें अगर आपकी विंडो 32 बिट की है तो इससे डाउनलोड कर सकते हो। अगर 64 बिट की है जैसे विंडो 10 या उसके ऊपर है तो आपको यही वाला डाउनलोड करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करो और नीचे आपके सामने डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी।
अभी मेरे कंप्यूटर में ये सॉरी यहाँ ऊपर डाउनलोड हो रहा है, तो क्लिक करते हैं, ये डाउनलोड हो रहा है। और ये जैसे डाउनलोड हो जाए इसको हम ओपन कर सकते हैं। अब इसके आगे का प्रोसेस इंस्टॉलेशन का है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो इंस्टॉलेशन आपको आनी चाहिए। कुछ नहीं होता है, इस फाइल पे डबल क्लिक करोगे, जो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो उसको फिल कर करके नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको कुछ फिल नहीं करना है, डिफॉल्ट सेटिंग के साथ बस नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर दीजिए और आपका ये पूरा इंस्टॉल होता हुआ नजर आएगा, फिर इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार कंप्यूटर में ये इंस्टॉल हो जाए तो हम गिट को इंस्टॉल करते हैं, जहाँ से मैंने बताया था डाउनलोड गिट बैश कहते हैं, सॉरी मैंने वहाँ पे कुछ और लिखा है, गिट बैश कर दो। यहाँ पे गिट डाउनलोड का एक ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडो, इसने खुद ही देख लिया कि आपके इसमें कौन सा डाउनलोड करना चाहिए। ये विंडो है मेरे इस समय, तो डाउनलोड फॉर विंडो लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करके आप लेटेस्ट वर्जन जो होगा वो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आ गए, अगेन 32 बिट का करना है या 64 बिट का करना है। तो हमारा 64 बिट का होगा, तो इस पर क्लिक कर दो एंड अगेन यहाँ से हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी गिट पे। एक बार डाउनलोड हो जाएगा, इसको भी डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है आपको। और देख सकते हो ये 30 MB का है Node.js और गिट 58.4 MB का है, तो ज़्यादा बड़े नहीं है। आप इसे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो, काफ़ी जगहों पे ये हेल्प करते हैं। चलिए, अब जब Node.js डाउनलोड हो जाएगा, इसे मैं सैस को बंद कर रहा हूँ फिलहाल। Node.js जब डाउनलोड हो जाएगा तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं Node-v। वी का मतलब है वर्जन, तो ये हमें बताएगा कि नोड का कौन सा वर्जन हमारे पास है। ओके, आई थिंक सिंगल डैश लगाना है, दो बार डैश नहीं, सिंगल डैश। ये दिखा रहा है 16.13 वर्जन इस समय इंस्टॉल है। और यहाँ पे हमने कौन सा वर्जन देखा था, 18.17। तो ये पुराना वर्जन है, फिर भी काम कर रहा है, तो अभी कोई टेंशन नहीं है। जब आपको नए वर्जन पे कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने होते हैं, तो नोट से कुछ डाउनलोड करना होता है, तब नए वर्जन पे अपडेट कर लीजिए। फिलहाल इसको भी मैं चाहूँ तो अपडेट कर सकता हूँ, अभी नहीं कर रहा, उसमें टाइम नहीं लगाते हम। तो ये नोड हमारा यहाँ पे डाउनलोड होगा। प्लस npm-v करें तो ये npm का वर्जन बताएगा हमारे कंप्यूटर में कौन सा है, npm स्पेस -v। तो 16.13 जब इंस्टॉल किया था तो उसका npm वर्जन भी थोड़ा सा पुराना ही होगा। ये देखते हैं, ये देखिए 8.12 आ रहा है, 8.1.2 यहाँ पे, जबकि नया है 9.6.7। तो नया वाला आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि चलो ये सब डाउनलोड हो गया, अब मुझे सैस को इंस्टॉल करना है। तो नोड एक बार आपके इसमें इंस्टॉल हो गया, उसका सैस को इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसेस है, आपको वही npm क्लास लगानी पड़ेगी, उसके बाद इंस्टॉल सैस, बस। मगर यहाँ पे एक काम और करना है, -g कर दीजिए। जी का मतलब होता है ग्लोबल, सिंगल जी से हो जाएगा माइनस से शायद। ये अगर हम करते हैं -g, इसका मतलब है कि ये हमारे कंप्यूटर के हर डायरेक्टरी में काम करेगा। अगर आप -g लगाना भूल जाते हो तो 99% चांस है कि सैस आपका काम नहीं करेगा। जी मतलब ग्लोबल है यहाँ पे। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, npm i फॉर इंस्टॉल -g सैस। तो हम npm नोट पैकेज मैनेजर को बोल रहे हैं कि इंस्टॉल करो ग्लोबली हमारे पूरे कंप्यूटर में सैस को। ऊपर भी यही है, इंस्टॉल का मैंने पूरा इंस्टॉल लिखा है, तो आप कोई भी लिख सकते हो, जी की जगह ग्लोबल नहीं लिखना, बस इंस्टॉल लिखो या आई लिखो, डन। तो हम यहाँ पे करके देखते हैं इसको, npm i -g सैस, एंटर। मेरे चलनी चाहिए ये कमांड। ये इंटरनेट से कनेक्टेड होगा तभी डाउनलोड कर पाएगा, ये सैस को उन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पे जितना भी काम बता रहा हूँ ये इंटरनेट चाहिए उसके लिए। एक बार सैस आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो गया, यहाँ पे ये देखिए इसने कर दिया, तो उसने अपडेट कर दिया बस। 2 पैकेज आर लुकिंग फॉर फंडिंग एंड चेंज 17 पैकेज, 17 पैकेज को उसने चेंज किया, क्योंकि मेरे इसमें सैस पहले से ही था, बट इसने अपडेट कर दिया। हाँ, तो अगर आपके पास सैस हाँ npm और सैस इंस्टॉल है, एक बार कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया, फिर नेट की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो हमारी सैस की कमांड होती है, सैस --वॉच index.scss:index.css, ये कमांड हमारी काम करेगी ऑफलाइन भी, इसके लिए कोई ऑनलाइन रखने की जरूरत नहीं है।
तो बस ये हमारा इंट्रोडक्शन टू सैस था। इसमें हमने सीखा कि सैस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, सैस को कैसे रन करते हैं, उसकी कमांड कैसे रन होती है, और सैस कैसे काम करता है, कैसे वो index.scss को CSS में डाल देता है। दैट्स ऑल। आज की क्लास में इतना ही देखेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जो समझ ना आया हो, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद 5 मिनट ही बचे हैं, उसके बाद मीटिंग अपने आप ही बंद हो जाएगी। किसी का कोई क्वेश्चन है? अरे स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा, स्क्रीन पर नहीं दिख रहा किसी को? दिख रहा है सर। ये आतिफ ने मैसेज भेजा है, प्रिंस ने मैसेज भेजा है, कुछ दिख नहीं रहा। दिख रहा है सर, दिख रहा है ना? ठीक है। कोई क्वेश्चन? जी। कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अभी तो नहीं है सर। आतिफ अभी भी ब्लैक है। हाँ सर, अभी ब्लैंक ही आ रही है। वो कोड है जो आपने रन किया ना, बाकी हाँ। वो है बस, बाकी ये जो अभी ब्लैक विंडो नजर आ रही है, हाँ हाँ। हाँ ये ब्लैक सर विंडो। वो चैनल का नाम क्या है जिस पे आप ये वीडियो अपलोड करोगे? ओके, वो भी हाँ दिखा सर, वो लिंक वो भी दिखा देता हूँ। यूट्यूब को पहले ओपन करो, उसके बाद यहाँ सर्च में जा करके टाइप करो स्प्रेड माय कैरियर, एंटर। ओके, टाइप नहीं हुआ शायद। स्प्रेड माय कैरियर, एंटर। यहाँ सबसे ऊपर ही हमारा चैनल जाता है स्प्रेड माय कैरियर नाम से। इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। बाकी मैं ग्रुप में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। ठीक है भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखो, ताकि आगे भी जो वीडियो अपलोड मारूंगा वो भी आपको नजर आती रहेगी इसमें। ठीक है, तो फिर क्लास ओवर करते हैं यहीं पे। कहाँ गया जूम? ये इसकी रिकॉर्डिंग में अभी अपलोड मार दूंगा आधे घंटे के अंदर, उसके बाद आप देख सकते हो ऑनलाइन। कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। ओके, मैं क्लोज कर रहा हूँ फिर। बाय आज के लिए। कल क्लास करेंगे इसी टाइम पे 5:30 बजे के आसपास। ठीक है, तो उसके बाद फिर मंडे को क्लास होगी नेक्स्ट। ओके सर।